नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन स्पीडी करंट अफेयर जो कि दिसंबर का है, न्यू वर्जन, यहाँ पे आप फोटो दे सकते हैं और यहाँ पर आप ये छोटे से फॉन्ट में भी दे सकते हैं। जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 की स्पीडी देखेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, और इसी के साथ अपन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी देख लेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक एक साथ निपटाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो देखते चलेंगे, बाकी चीज़ों को सुनते चलेंगे। भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ऑपरेशन पवन के शहीदों को दी है, ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात करते हैं कि ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। तो माता रानी के नाम से शुरुआत की है, दुर्गा जी के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना ही है, बस इतने पूछेगा किसने की है, सीमा सुरक्षा बल ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिनटमैन थर्ड नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है किसने, अमेरिका ने, मिनटमैन। ठीक है, तो ये सुपरमैन तो बना रहे, बैटमैन बना रहे, स्पाइडरमैन बना रहे हैं, इन्होंने ऐसा मिनटमैन भी बनाया। कौन बनाया, ये सब चलता अमेरिका में। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन लॉन्च कर दिया भैया। रूस ने, देखो वाटर, अभी आपका जो ड्रोन एयर में चल रहा था, आकाश में उड़ रहा था, अभी ने अंडर वाटर वाले भी ड्रोन बना लिए। तो ऐसा कौन बनाता है, ऐसे केसेस में रूस बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। पोसाइडन किसने बनाया है, रूस ने, पोसाइडन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है रूस पूस कर लो, रूस पूस, रूस पूस। ठीक है, तो रूस से हो जाएगा रूस और पूस से हो जाएगा पोसाइडन। नेक्स्ट है कि साउथ कोरिया ने ह्यूनुमू 5 नामक मिसाइल लॉन्च किए। ठीक है, ह्यूनुमू जो भी लिखा हुआ है यूटपटांग भाषा में, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं अपन, साउथ कोरिया जा रहे हैं। ह्यूनुमून को याद रख लो अपन, साउथ कोरिया। तो कई लोग बीटीएस के फ़ैन हैं, ऐसे याद रखो। कुछ लड़की, मतलब मैक्सिमम लड़के बीटीएस के फ़ैन हैं। तो ये जेनजी जनरेशन जनरली, तो ये साउथ कोरिया जाना चाहती है, ध्यान रखकर उनको। राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई, जिसने राफेल में लड़ाकू विमान जो है अपना उसमें उड़ान भरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूस ने न्यूक्लियर पावर बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का पर्यवेक्षण किया। तो बुरेवेस्टनिक ये जो शहर है, ये शहर का ही आपको पता है, जैसे ग्लासनास्ट, इस टाइप के जो नाम आते हैं, प्रोनाउंसिएशन आता है, ये सब रूसियन आता, रशियन है। ठीक है, बुरेवेस्टनिक। ठीक है, तो रूस क्या बोल रहा है, रूस बोल रहा है कि बुरे है कौन, वेस्ट वाले लोग, बुरे वेस्ट वाले लोग क्या है, बुरे है। तो रूस को ईस्ट में पड़ता है, इसलिए बुरा बोल रहा है वेस्ट वालों का, ध्यान रखो। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली का विकास किया है, टी डोम। तो ताई ने, द टी फॉर ताई वन, टी फॉर टी डोम। ठीक है, ध्यान रखो, टी फॉर टाई। और ये टी डोम इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है इसका वो ऊपर बैठा है राक्षस, को राक्षस चीन बैठा, वो कभी भी हमला करके इसको हड़प लेगा, इसलिए बनाया इसने। तो ताई ने बनाया कि तू आ जा, मैं तेरे को चप्पल से पीटती हूँ। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, अपनी जो सेना है उसके द्वारा सक्षम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93 नंबर का 93 नंबर का स्थापना दिवस बनाया, ध्यान रखना। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्यों किया है, क्योंकि चीन बहुत समय से बोल रहा है कि मैं अरुणाचल प्रदेश को हड़प लूँगा। जैसे कि मैंने तुम लोग का लद्दाख हड़प लिया, जैसे कि मैंने तुम्हारा अक्साई चीन हड़प लिया, जैसे कि मैंने तिब्बत हड़प लिया। ठीक है, गलवान वैली का कुछ पार्ट हड़प लिया, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश को हड़प लूँगा। क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम ड्रोन कवच लगाओ चाहे कुछ लगाओ, मैं फिर भी हड़प लूँगा, ऐसा बोल रहा है यार चीन वाले लोग। नेक्स्ट है कि 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर्स डे बनाया जाता है, ध्यान रखो। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। नौसेना में पनडुब्बी रोती युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है, कुछ नहीं पूछेगा। आईएनएस अंद्रोथ क्या है, तो ये पता करो, ये हो जाएगा पनडुब्बी। ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर चलती है पनडुब्बी। तो ये अंद्रोथ में अंदर ही तो लिखा हुआ है ना, अंद्रोथ अंदर। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया। तो गुरुग्राम में शामिल किया है अरावली को। तो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ तक फैली हुई है, अपना दिल्ली तक फैली हुई है, बस गुरुग्राम भी वहीं आसपास में ही मान लो। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। ये देश मार खा रहा है, फिर भी ये क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, सोचो इसको। तो ये फ्लेमिंगो, तो यूक्रेन बोल रहा है कि भैया तुम ड्रोन से मार रहे हो, तो मैं ऐसे फ्लेमिंगो पक्षी बनाऊंगा जो कि तुम्हारे ड्रोन को भी मार गिराएंगे, तुम्हारे देश की कैपिटल को भी गिरा देंगे। कौन बोल रहा है ऐसा, यूक्रेन बोल रहा है, किसको, रूस को। संजीव गुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख, छोड़ दो इसको।
नेक्स्ट है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद, ये भी छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्ट 17A बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया किससे संबंधित है, बस इतने पूछेगा। तो INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल हुए। तो प्रोजेक्ट 17A नौसेना से संबंधित, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। INS हिमगिरी उदयगिरी ये सब बनाया हुआ है इसके तहत। नेक्स्ट है कि ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास चालू किया, उसका नाम क्या है, सस्टेनेबल पावर 1404, ओमान की खाड़ी में उत्तर हिंद महासागर में किया, तो ईरान ने, ठीक है। तो देखो ईरान में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ई गवर्नेंस या फिर ई वेस्ट जो होता है अपना, ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, तो इसको क्या करना, इसने क्या बोला, ईरान की रानी ने बोला, ठीक है, ईरान की रानी ने बोला कि भैया अपने को सस्टेनेबल पावर का यूज़ करना होगा। अगर जब भी अपन देखो खाड़ी के पास ही है, ये खाड़ी के पास ऑयल का सप्लाई होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, रानी ने ये बोला कि अपन सस्टेनेबल पावर का यूज़ करेंगे अब, ठीक है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, सभी को पता है 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। ओडिशा से हमेशा ये जो इस टाइप की मिसाइल परीक्षण होता है वो कहाँ से होता है, चांदीपुर से होता है। बस ध्यान रखने की जरूरत है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक। तो अग्नि में बल होता है, ध्यान रखना, अग्नि में क्या होता है, बल होता है, किसी को भी भस्म कर देगी, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, बल से बैलिस्टिक हो जाएगा। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हो चुका है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ये एक्चुअली इसको बनाया किसने बोला है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत काम कौन कर रहा है, अपना कलकत्ता का जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कर रहा है, ठीक है, नीलगिरी श्रेणी का। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा कर ली है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। DRDO ने ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों को, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया समुद्र प्रचेत क्या है, समुद्र प्रचेत क्या है, देखो समुद्र में क्या फैला रहे हैं हम लोग, बिना चित्त के प्रचेत मतलब बिना चित्त के, हम बिना सोचे समझे अंधाधुंध प्रदूषण फैला रहे हैं। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बोला कि भैया मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा पौध बनाओ कि समुद्र का जो प्रदूषण है उसके बारे में पता चले, ठीक है। तो ये हो गया इससे संबंधित, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई दबा के ना, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को शेयर वेयर करने में, बाकी चीज़ें शेयर करते हैं अपना पढ़ाई के वीडियो, और फिर अपने जिस तरीके से बता रहे हो वो तरीका आपको अच्छा नहीं लगता क्या, हाँ तो पसंद आ रहा है आपको तो बढ़िया से अच्छे से कीजिए ना लाइक शेयर, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-29 लड़ाकू, देखो MiG-21 को इन्होंने रिटायर कर दिया, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि किस देश से लिया था, तो ये अपन ने लिया था रूस से, ठीक है, ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। और ये MiG-21 ने कारगिल वॉर में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, ये ध्यान रखने की बात है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखो, बस कुछ नहीं। अपाचे कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, अमेरिका से ले रहे हैं, इतना ध्यान रखो बस। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बोला है कि कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW शैली का वाटरक्राफ्ट अजय लॉन्च कर दिया, अच्छा कर दिया, कोई काम का नहीं है वो हमारे। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है, एक बार सुन लो। अब ये जो है ना, ये मैं ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भैया, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं अभी हाल ही में, उसके लिए ये आस्था पुण्य का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला था कि नौसेना में शामिल होना है तो आपको आस्था रखनी पड़ेगी, तभी आप शामिल हो पाएंगे और फाइटर पायलट उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो पहली महिला है आस्था, ठीक है, पुनिया, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तो इसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, दिखावे के लिए अमेरिका ने, ठीक है। इतना हितैषी मत बन, क्योंकि तेरी वास्तविकता कुछ और है, पाकिस्तान को खुला सपोर्ट करता फिरता रहता है और यहाँ पे दिखावा कर रहा है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद में अंतर शिपयार्ड ने नया स्थित युद्धों पर INS तमाल को शामिल कर लिया, बस इतना ध्यान रखो, ये इतना काम का नहीं है, ये भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है, तो फिर थोड़ा देख लीजिए इसको। INS तमाल, ठीक है, तो INS तमाल, तुमाल कमाल, कमाल, तो हमने जो अंतिम युद्धपोत शामिल किया वो कमाल का था, इससे याद रखेंगे अपने इसको। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है, ठीक है, एंटी सबमरीन है, ध्यान रखने की बात है। रक्षा क्षेत्र की CPAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है कि रक्षा क्षेत्र की 2 बड़ी कंपनी जिनको मिनी रत्न बना दिएगा, उसका नाम क्या है, CPAC MIL और ABNL
और IOL, ठीक है। और क्या हो जाएगा अपना AVNL, ठीक है। और एक हो जाएगा अपना MIL। तो MIL हो जाएगा मिल, अविनील और आयोल, मिले अवनील आयोल में, ठीक है, मिले अवनील आयोल में, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य को नौसेना में शामिल हुआ है, ठीक है, छोड़ो इसको। ईगला एस मिसाइल सिस्टम भारत ने खरीदा तो रूस से किया, ईगला एस। तो देखो ईगल कहाँ का प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय अपना रूस का है, तो बस हो गया उसी से याद, ईगल को ईगला से याद रख लिया अपने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में लाख रुपए से शुरुआत किया है, सीधी बात है, ब्रह्मोस का उत्पादन से लाख रुपए से किया, कितने, राजनाथ सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अरनाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, ठीक है। अब फिर आपको पता है पहलगाम के बेसरन घाटी है, घाटी का नाम याद रखना, पता लग रहा घाटी का नाम पूछ रहे और फिर आप लोग पता नहीं कर पा रहे। तो बेसरन घाटी में आतंकवादी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, ध्यान रखना, जिसमें 26 भारतीयों को मार दिया गया था, है ना। और इसमें एक नेपाल का भी नागरिक था, उसको भी मार दिया गया था। तो ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है ना, 7 मई 2025 को, ध्यान रखना, 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें 200-300 आतंकवादी मारे गए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस ने 26 राफेल खरीदेकर, ठीक है, खरीद लो। इसका नेक्स्ट है कि रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। क्या नाम है उसका, अनस्टॉपेबल। और ये कैसी है, हाइपरसोनिक है भैया, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक सुना ही होगा आपने। ये 5 मैक की रफ्तार है, उससे भी ज़्यादा है इसकी स्पीड, ठीक है। 5 मैक तो कम भी बोल दिया मैंने, 10 से 15 मैक की उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRM का उड़ीसा से परीक्षण किया, ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव बम, ठीक है, गौरव बम ऐसा बम बनाया कि वो उसके ऊपर हम लोग गौरव हो, तो इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया। लेज़र से अपन जो परीक्षण किया हथियारों का, वो उसमें हम चौथे बन गए, तो ठीक है। तो लेज़र अपन मारते रहते थे बचपन में, पहले चारों दिशा में मारते थे, जब अपने पास छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट था उसमें लेज़र आता था, तो 4 दिशा में मारते थे, उससे देखो इसको। प्रथम शौर्य वियतनाम उत्सव 8 मार्च 2000, छोड़ दो इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आज समाप्त हो गया। अगला टॉपिक अपन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी देख ही लेते, ठीक है। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक का देखते हैं अब अपन। ओमान ने पहले सैटेलाइट ओमान सेट एयरबस की मदद से लॉन्च किया, तो ये छोड़ दो, ओमान तो ओमान का दिख ही रहा है, तो इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। गोदरेज एयरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंप दिया भैया, विकास इंजन बना दिया अपना, वो भी पहला इसरो के लिए बनाया है गोदरेज ने, ठीक है। तो गोदी में रख करके बनाया है इसने विकास को, गोदी में रख करके पाला पोसा किसको, विकास इंजन को, ठीक है, ध्यान रखना। कुंचला केवल्य रेड्डी भारतीयों को अमेरिका ने 2029 के अंतरिक्ष मिशन 2029 के मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया, किसको, कुंचला केवल्य रेड्डी को, ठीक है। कुंचला को याद रखो, चंचला केवल्य से जिसको केवल्य प्राप्त हो गया है, और जो रेड्डी है अब किस चीज़ के लिए 2029 में जो मिशन होने वाला अंतरिक्ष वाला उसके लिए रेडी है, ठीक है। रेडी से याद रख लो, कुंचला केवल रेडी। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने का घोषणा कर दिया भैया, 2030 में करेगा, मंगलयान 2 करेगा, 2008 में पहला हुआ था, ठीक है। मंगल ग्रह पे उतार देंगे हम 2030 तक, ठीक है, मंगलयान 2 को। तो 30 साल की उम्र से याद रख सकते हो, ठीक है, 30 साल की उम्र से याद रख लो इसको, कि 30 साल की उम्र में अपना मंगल ही मंगल होता है, ठीक है। भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से सबसे भारी रॉकेट कॉमसेट CMS-03 का सफल परीक्षण किया है। LVM-3 सबसे रॉकेट भारी यही है, ठीक है, इसी से परीक्षण किया अपने कॉमसेट ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कॉमसेट तो हमारा काम कैसा हो कि सबसे भारी काम हो हमारा, ठीक है, सबसे भारी काम, तो काम इससे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे चंद्रमा का नाम क्या भैया, दूसरा चंद्रमा खोज लिया इन्हें, अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 करके नाम है इसका, ठीक है, 2025 नाम है, ध्यान रखना ईयर का, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, गगनयान। कब साल लॉन्च करेंगे हम, 27 में, तो 27 में करेंगे हम, जब हमारी सत्ता आ जाएगी तब हम इसको लॉन्च करेंगे, किसको, गगनयान को, ठीक है, ध्यान रखना। और हमारी सत्ता कहाँ आ जाएगी, हमारी सत्ता जब गगन में आएगी तभी हम इसको लॉन्च करेंगे, ध्यान रखना इसको। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, छोड़ दो इसको।
इंटेल स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर ये देखो इम्पोर्टेंट है, और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो सीधी बात है कि एक व्यक्ति अंधा है, वो बोल रहा कि मुझे अंधा करके बहुत लोगों ने मेरा ट्रोल किया और मुझे बुली किया, अब मैं एक इतना हाईटेक अंतरिक्ष शहर बनाऊंगा कि तुम लोग को आने भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये याद रख लो इसको, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप में यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की, यूरेनस की। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा गगनयान है दिसंबर 2025 में अपनी पहली उड़ान परीक्षण हो रहा उड़ान है वो, बाकी अपनी सत्ता स्थापित कर रहा था अपन गगन में, सत्ता बोले तो 2027 में बता चुका है ना। नेक्स्ट है इसके बाद कि सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने क्या लॉन्च किया भाई, सूर्या AI। ठीक है, तो बड़ी बात है कि सूर्य का अध्ययन कर रहा है, हमारे हिंदी शब्द है सूर्या उसके नाम से, तो बड़ी बात है। तो अब ये सूर्या AI तुम समझ लोगे इसरो वाला, क्योंकि सूर्या नाम तो अपना हिंदुस्तानी नाम है ना। तो ये क्या करेंगे इसको, तो नासा ने लॉन्च किया है, ध्यान रखना इसको, स्पेशल फैक्ट है, इसको ध्यान रखना, सूर्या AI। ठीक है, तो नेक्स्ट है रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। तो वेनेरा जो मिशन है ये शुक्र ग्रह पर लॉन्च कर रहा है 2036 में। तो पुराने भी वेनेरा मिशन ये लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसी से हो जाएगा, लिंक करेंगे जब आप GS में पढ़ते हैं तो उसमें भी वेनेरा मिल जाता है आपको। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य बना लिया। भैया न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाले कौन, नासा बनाएगा। ठीक है, नाक में दम कर देगा वहाँ पर बना के, परमाणु रिएक्टर बना देगा, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा ना, तो सब खत्म हो जाएगा फिर। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया, लान्यू। तो किसने किया, चीन ने किया, लान्यू। ठीक है, लैंडर है, ये लैंडर है चंद्रमा पर। ठीक है, मानव युक्त लैंडर है लानू। तो मानव को लाना है वहाँ से, लाना ले जाना है। ठीक है, तो इसी याद रखें, लाना ले जाना, लाना से लानियो कर लो इसको, चीन ने लाना ले जाना करना है। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस बनाया है, ध्यान रखो। इसरो और नासा ने भैया संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार लॉन्च किया, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसकी ट्रिक। 30 जुलाई 2025 को हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम, ये भी मैं ट्रिक करवा चुका हूँ ना इसके पहले अपन, एक्सियोम मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उठाया। तो ये शुभांशु शुक्ला अपना मध्य प्रदेश का था, इसको भेजा गया था एक्सियोम मिशन के तहत। ठीक है, स्पेस में। तो ये भाई साहब वहाँ पे 18 दिन रह चुके हैं वहाँ पे स्पेस स्टेशन में, और ये वापस आ गए 228 दिन, मतलब 228 बार परिक्रमा करके। तो शुभांशु शुक्ला, जिसके नाम में शुभ हो उसी व्यक्ति को सोचेंगे ना, उसी व्यक्ति को भेजेंगे ना, बस। इसराइल ने अमेरिका के केप कैनबरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ड्रोर किसका हो जाएगा, इसराइल ने किया है। ठीक है, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट है कि इसरो ने 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, तो हम लोग इंडिया ISS बना रहे हैं, इंडियन स्पेस स्टेशन बना रहे हैं 2035 तक। 35 रुपये लेकर के जा रहे हैं हम लोग मात्र बनाने के लिए, 35 रुपये। ठीक है, और 2040 तक हम मानव चंद्र मिशन अभियान लॉन्च कर रहे हैं। तो 40 में अपन क्या करें, देखो 5 साल पहले अपन क्या कर रहे हैं, 35 रुपये में अपन स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। ठीक है, या फिर एक ऐसे याद रख लो कि स्पेस स्टेशन की जो टिकट है वो 35 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस स्टेशन की टिकट कितनी है, 35 रुपये, लेकिन यहाँ पर जब इस टिकट काटने वाला व्यक्ति बिठाया तो यहाँ पे योग्यता रखी गई कि जो कोई 40 साल का व्यक्ति ही यहाँ का टिकट कलेक्टर बन पाएगा, टिकट काउंटर पे बैठ पाएगा। ठीक है, ध्यान रखो इसको। देखो 2040 डंगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली महिला बन गई है। तो जाह्नवी कपूर की छोटी बहन है डांगेटी जाह्नवी, याद रखने का तरीका कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि हरदोई के शुभांशु शुक्ला ही अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये मध्य प्रदेश के नहीं है भैया, शुभांशु शुक्ला हरदोई के। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरे भारतीय बन गए ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शुभांशु शुक्ला कितने बार शुभांशु शुक्ला को बताओगे यार, हद हो गई। आगे बढ़ो। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। अमेजन ने किया प्रोजेक्ट कुइपर किसका है, अमेजन का। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो एक्चुअली स्पेस में एक क्यूपर बेल्ट होता है। ठीक है, क्यूपर बेल्ट होता है, वहाँ पर इसको लॉन्च करेगा, इस वजह से ये क्यूपर नाम उसका है। ठीक है,
गूगल पे सर्च कर लेना कुइपर बेल्ट, अगर नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर। इसरो का 101वां नंबर का, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 101 नंबर का जो मिशन है उसका नाम क्या है, पहले तो ये पूछेगा कौन सा रॉकेट है, क्या नाम है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट था वो, उसका नाम 09, ठीक है। PSLV C61 से इसको लॉन्च किया, ठीक है। 6162 करके याद रख लो इसको, 6162, ठीक है, 6162 करके याद रख लो इसको, PSLV C61। तो इसको अब EOS अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 09 लॉन्च किया गया इससे, ठीक है, 2025 में किया है, मई के महीने में किया गया था। तो भैया दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ये असफल हो गया। तो 101 नंबर देखो, 101 रुपये मांगे थे चंदे में, लेकिन सामने वाले ने 100 रुपये पकड़ा दिए। तो 1 रुपये नहीं देने के कारण ये फेल हो गया, ये याद रखने का तरीका, ठीक। बस बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया, ये भिखारी देश भी बन गया, अब इसमें शामिल हो गया बांग्लादेश, ठीक है। ध्यान रखना अपना साइड का जो भिखारी है, दूसरा नंबर का भिखारी देश, ये भी अब इसमें शामिल हो चुका है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजाओ 20 मिशन लॉन्च किया, ठीक है। तो अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है इसका भैया, सेंजाओ, ठीक है, सेंजाओ। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया, ध्यान रखो इसको। भारतीय अमेरिका एस्ट्रोनॉट कौन है, सुनीता विलियम्स है और बुच विल्मोर, अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक अलेक्जेंडर गोर्बुनोव 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटा है भैया। ये वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बहुत बड़ी कहानी लिख दी है इसने। तो सीधी बात है, सुनीता विलियम्स थी, वो स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से वापस आई है, ध्यान रखो इसको, इतना ही बस और कुछ नहीं। अब सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। तो गए थे बोइंग से, आए स्पेस एक्स से, ठीक है, ये था। 128 नए चंद्रमा की खोज हो गई शनि के, अब हो गए सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके, शनि के 274। तो 250 प्लस हो गए, याद रखो राउंड फिगर में 250 प्लस। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित कर दिया। इसरो ने किया ये कमाल, नासा ने नहीं किया। तो मटर की सब्जी तो अपन खाते ही है, पता है, हर जगह मटर डालते हैं अपन, पोहे से लेकर सब्जी से लेकर सब जगह मटर डालते हैं ना बस। तो ये मटर हमारी खासियत है, तो हम ही ना उगाएंगे, उगा दिया हमने वहाँ। नेक्स्ट है कि जापान ने मिची बिकी 6 उपग्रह लॉन्च किए, बिची बाकी, ये इस टाइप के नाम तो जैपनीज आपको पता, पकड़ लेंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं। शुभांशु शुक्ला जी फिर से आ गए, नहीं मान रहे शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं कि भैया इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह HDX-01 और HDX-02 को लॉन्च किया। तो ये C60 जो नंबर का अपना 100वां मिशन है, ठीक है, स्पेस डेक्स, ठीक है, 101 नंबर का फेल हो गया था अपना। तो स्पेस डेक्स जो मिशन है, इसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल कर ली है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है, ठीक है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है पिक्सल, उसने क्या किया है, स्पेस एक्स रॉकेट के साथ भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया, ठीक है। अब इसरो ने PSLV C59 से रॉकेट से लॉन्च किया है क्या, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो प्रोब 3 कहाँ का है, यूरोप का है, ध्यान रखो, ये ध्यान रखने की जरूरत है, प्रोब। तो बड़े प्रो बनने की कोशिश करते हैं यूरोपियंस, प्रो दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे, हम लोग वैसे, बस इसे याद रखेंगे अपन। 2035 तक अपन ने स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, 2040 तक मानव को एक टिकट कलेक्टर बना के भेजेंगे वहाँ पे, ऐसे, इससे याद रख लिया अपन ने इसको, ठीक है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट किया, लोगन सेट। तो लगून बोलते हैं उसको, ध्यान रखो उसको, लॉग बोलते हैं ना, लॉग है ना, क्या होता है, लकड़ी का गट्ठे ही तो बोलते हैं ना, बस इसी से याद हो जाएगा लकड़ी का। इसरो के द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 के सफल परीक्षण अमेरिका के केप कैनवेरल से किया है, ध्यान रखो बस। तो इसरो ने बनाया था GSAT-20, फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। संचार सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय संघ के प्रोबा-3, तो प्रोबा-3 जो हमने लॉन्च किया है किसका, यूरोपियन संघ का, तो वो क्या करेगा, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए, ठीक है, इसलिए लॉन्च किया इसको। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के तहत के सहयोग से नासा स्पेस क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया। तो नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन किससे है, सुनीता विलियम्स को वापस लाने से, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों टॉपिक अपने निपट गया। इसके बाद अपना एक टॉपिक बचता है पर्यावरण वाला, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना स्पोर्ट्स का चालू हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। ग्रुप डी का पेपर भी चल रहा है, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँच भी रहा होगा मुझे लगता है। बाकी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो भैया, ये सब नहीं चलेगा यार, है ना।
ऐसा मत करो, शेयर करो बढ़िया तरीके से, नहीं तो फिर क्या है, अगर व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियोस पे, अब 19-20 वीडियो डाल दी है और अभी भी अगर मान लो ढंग से वीडियोस पे व्यूज़ ना आए, मतलब 1,000 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो फिर क्या मतलब है यार इतनी मेहनत करने का? बताओ, आप ही बता दो। कोई मेहनत का फल नहीं है ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है यार बनाने का। और फिर नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट में बोल दो कि नहीं लग रहा अच्छा भाई, नहीं करेंगे शेयर हम तुम्हारा। तो फिर आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे, क्या करें अब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।